तो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरा नाम है हर्षित और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है। अब तुम लोग ये पूछ रहे होगे कि यार आज आप लिख करके नहीं लाए हो। हाँ यार, वो स्लाइड ही नहीं डाउनलोड हो पाई। तो डायरेक्टली लेते हैं, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है। ठीक है, देखो सबसे पहले उठाते हैं हम किसको। हम सबसे पहले उठाते हैं क्लॉक। ठीक है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्लॉक कैसी होती है, क्लॉक कैसी होती है, क्लॉक ऐसी होती है, सबने देख रखी है ना। अगर एक सर्कुलर क्लॉक की बात करूं तो आवर्स और सेकंड्स और क्या होता है, मिनट होता है। यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बहुत ही गंदा गाना गाया मैंने, माफी चाहूंगा। देखिए भाई, ये हमारी क्लॉक है, बट ऐसी होती नहीं है, बट अभी के लिए मान लो। ठीक है, और मान लो कि ये पूरी सर्कुलर है। ठीक। अब सबसे पहली चीज कि सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, ये तब तक जवाब दो। और देखो, क्या मेरे लिए दो ही हैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आर हैंड और कौन सा, मिनट हैंड। ठीक है, सेकंड हैंड का हमारे पास कोई काम नहीं है। है ना, सेकंड हैंड चीजें हम रखते ही नहीं, हम अच्छे लोग हैं। चलो भाई, है ना, तीन हैंड्स होते हैं लेकिन हमें सिर्फ दो का ही काम है, एक आर वाला और दूसरा मिनट वाला। ठीक, अब देखो मैं यहाँ तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। आर हैंड जो होता है, ठीक है, वो भी एक ही है, मिनट हैंड भी एक ही है। अब मुझे बताओ कि आर हैंड, आर कब काउंट होता है, जब ये 12 से 1 पे चले जाए पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और टोटल आवर्स कितने होते हैं, 12 ही होते हैं। एक घड़ी में टोटल आवर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो 360/12 कर दोगे, कितना आ गया, 30 डिग्रीज। यानी कि एक आर को अगर मैं डिग्रीज में बोलूँ तो मैं कितना बोलूंगा, 30 डिग्रीज बोलूंगा। ठीक है, सेम मिनट हैंड की बात करते हैं तो भाई 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, और 4 होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही करके 12 से लेके वापस 12 तक आऊं तो कितने मिनट्स होते हैं टोटल, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो क्या करोगे, 360/60, यानी कि एक मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 डिग्री हो गई। बताओ भाई, क्या क्लियर है, 6 डिग्री हो गई, बिल्कुल हो गई, है ना। अब मैं ये कहूँ कि एक घंटे में कितना काटा मूव होता है, 30 डिग्रीज। एक मिनट में कितना होता है भाई, मिनट हैंड 6 डिग्रीज होता है। अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक आर में मेरा जो आर हैंड है, ठीक है, अगर मैं कहूँ पहले 12 से शुरू हुआ और वो एक तक आ रहा है, तो वो कितना कंप्लीट कर रहा है, 30 डिग्रीज कवर कर रहा है। ठीक है, और एक मिनट मतलब कि भाई 12 बज के 1 मिनट से 12 बज के 2 मिनट तक जाने में वो कितने डिग्रीज लेता है, 6 डिग्रीज लेता है। ठीक है, अब समझ आया, 6 डिग्रीज का वो डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, 6 डिग्रीज का एंगल कवर करता है। ठीक, अब देखो, यही मैं कहूँ कि भाई आर एंड पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है तब होता है ना। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आर हैंड जो है, मेरा जो आर हैंड है, वो एक मिनट में कितने डिग्रीज कवर करता है। ठीक है, तो एक मिनट में कितने डिग्रीज कवर करता है तो कैसे निकालोगे। भाई देखो, आर हैंड एक आर में कितना कवर करता है, 30 डिग्रीज करता है। और टोटल मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में कितना निकालेगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 60 कितना हो गया भाई, 1/2 डिग्रीज। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा मतलब समझो इसी के आगे। एक मेरा जो आर हैंड है, वो एक मिनट में आधा डिग्री चलता है। और मेरा जो मिनट हैंड है, ठीक है, जो मेरा मिनट हैंड है, वो एक मिनट में कितना चलता है, वो एक मिनट में चलता है भैया 6 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि मेरा मिनट हैंड जो है, वो मेरे आर हैंड से कितना आगे, 6 - 1/2, यानी कि 5 1/2 डिग्रीज आगे है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसी के बेसिस पर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बस इतना ही है इसमें। या तो तुम्हें एंगल्स निकालना होगा या यही पूछेगा कि कितना वो होगा। ठीक है, अब देखो, वैल्यू सबकी मिल गई। एक मिनट में 6 डिग्री, एक आर हैंड, एक आर में कितना कर रहा है, 30 डिग्री। देखो, एक अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई, क्लॉक के जो दो हैंड्स हैं, वो 3 मिनट अगर अपार्ट है ना, कैसे लिख रहा हूँ मैं मिनट, 3 मिनट अगर अपार्ट है, तो उनके बीच का डिग्री, ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो भाई 3 मिनट अपार्ट है, ठीक है, एक मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 6 डिग्री होती है। 3 मिनट की कितनी हो जाएगी, 18 डिग्री हो जाएगी। सिंपल था। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें एक और चीज पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 2:30। ठीक है, तो 2 के लिए कहाँ होता है भाई, 2 यहाँ होता है और 30 यहाँ होता है। ठीक है, कितने घंटे का, ये दो यहाँ पर है, ये 6 है, इधर क्या हो गया, 3 4 और 5। ठीक है, निकाल लोगे इसके बीच का एंगल। देखो भाई, ये सिंपल से कंसेप्ट थे क्लॉक के। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, फिर अगला मैं तुम्हें बताता हूँ कैलेंडर का। ठीक है, अगला मैं तुम्हें बता देता हूँ कैलेंडर। देखो, कैलेंडर में क्या चीज होती है, कैलेंडर में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, कुछ डेज होते हैं, कुछ
मंथ्स होते हैं और कुछ ईयर्स होते हैं और बीच में हम एक भूल गए क्या होता है, कुछ वीक्स होते हैं। अब देखो, एक सिंपल सी चीज याद करो जो हमने बहुत पहले भी पढ़ी थी। मेरा वीक स्टार्ट हो रहा है संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। इसके बाद क्या होता है, वापस से संडे आ जाता है ना, वापस संडे आता है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर थर्सडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, फिर रिपीट होता है। तो क्या होता है कि ये चीज एक साइकिल में चलती रहती है ना, एक साइकिल में चलती रहती है ना। तो हम लोगों ने याद करो किसी एक चैप्टर में पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई चीज रिपीट होते जा रही है ना, उसकी अगर साइकिल बन रही है, तो हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, साइक्लिसिटी निकाल लेते हैं। साइक्लिसिटी अगर तुम लोगों ने निकाल ली, तो देखो कितने यहाँ पर वो है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, तो साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 7 हो गई, यानी कि हर 7 के बाद क्या होगा, सेम चीज रिपीट होगी। अब देखो ये काम कैसे आती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मंथ में कितने डेज है भाई, है ना, कोई मंथ है मेरा, मान लो 1 जैन 2024, ये स्टार्ट हुआ था किससे, ये स्टार्ट हुआ था किससे, ठीक है, एक मंडे से स्टार्ट हुआ था, ठीक। अब तुम्हें इसके बाद एक वो पूछ ले कि बताओ भाई कि 30 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है, 1 जैन को एक्सक्लूड कर दोगे, जो तुम्हें डे गिवन है हमेशा उसको एक्सक्लूड करो, उसके बाद से काउंट करना शुरू करो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद से तुम्हारे पास कितने दिन बचे, सेकंड से लेकर के 30 जनवरी तक तुम्हारे पास कितने दिन हो गए, 29 डेज हो गए, ठीक है। सीधा सिंपल से क्या करना है, इस 29 को उठा करके डिवाइड कर दो किससे, इस 7 से, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा भैया, 1 बचा। तो ये जो 1 बचा, इसको क्या करो, मंडे में ले जाकर के प्लस कर दो, मंडे प्लस 1 किया, मंडे प्लस 1 किया, क्या मिल गया, ट्यूसडे। उठा करके देख लो, 30 जैन को क्या आएगा तुम्हारे पास, ट्यूसडे आएगा, सिंपल है। इसी को अप्लाई कर लेते हैं हम अब मंथ जब शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से लेता हूं मैं क्या, 1 जैन 2024 को तुम्हारे पास फिर से क्या है, मंडे। मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कि 13 जुलाई को तुम्हारे पास 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखो 1 जैन 2024 को क्या है, मंडे। बहुत सिंपल सी चीज है, सीधा से लिख लो भैया, क्या, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। यहाँ पर जुलाई है। अब देखो जैन का फर्स्ट एक्सक्लूड कर दिया, कितने दिन बचे जनवरी में, 30 दिन बचे, ठीक है। फरवरी में कितने दिन बचे भाई, 2024 है, लीप ईयर होगा, ठीक है, क्या होगा, लीप ईयर होगा, तो कितना आ जाएगा, 29। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। अप्रैल में कितने होते हैं, 30। मई में कितने होते हैं भाई, 31। जून में कितने होते हैं, 30। जुलाई में कितने दिन लोगे तुम, सिर्फ 13th, है ना, तुम्हें 13 तक जाना है, तो कितने लोगे, सिर्फ 13 लोगे, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि इन सबको ऐड कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आया उसको मंडे में ऐड कर लेना। दूसरा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्या करो, जनवरी में 30 दिन है, इसको डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर कितना बचा, 2। फरवरी में कितने दिन है, 29 है, इसको डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर कितना बचा, 1। मार्च को भी डिवाइड कर दो 7 से, कितना रिमाइंडर बचा, 3। यहाँ कितना बचा वापस, 2। यहाँ कितना बचा, 3। यहाँ कितना बचा, 2। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। सब इनको ऐड कर लो, अब रिमाइंडर को कितना हुआ भाई, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 8 हो गया मेरे पास 19, ठीक है। अब इस 19 को डिवाइड करो वापस से 7 से, कितना हुआ मेरे पास, 5 हुआ, ठीक है। तो मंडे +5 कर दो, मंडे के बाद +5 करोगे कितना आएगा, मंडे के बाद +5 करोगे, +5 में ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे, फिफ्थ डे कौन सा आ गया, सैटरडे। अब चाहो तो कैलेंडर खोल के देख लो, 13 जुलाई 2024 को क्या होगा, सैटरडे ही होगा। अब मंथ शिफ्ट करना सीख लिया भैया, डे शिफ्ट करना सीख लिया। अब बात करते हैं ईयर्स की, ठीक है। जब ईयर्स पे आते हैं तो दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है मेरे पास नॉर्मल और दूसरा होता है मेरे पास लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। सीधा सा उठाओ, 365 को डिवाइड करो 7 से, 366 को डिवाइड करो 7 से, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो ईयर है, ठीक है, ठीक है, कितना रिमाइंडर मिल रहा है भैया, कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 1। और यहाँ पर कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 2, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2024 को क्या था, मंडे था, ठीक। तो अगर तुमसे किसी ने ये पूछा कि बताओ भैया 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो क्योंकि 24 क्या था, लीप ईयर था, है ना, क्योंकि 24 लीप ईयर था, इस 1 जैन को तुमने एक्सक्लूड किया, कितने दिन बचे इस ईयर में, 365 बचे। और एक दिन ये वाला, एक दिन ये 1 जनवरी 2025 वाला, कितने हो गए टोटल डेज,
366 हो गया, डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आया कितना 2। मंडे में 2 ऐड कर लो, अभी जाके कैलकुलेटर, ओ सॉरी, अभी जाकर के कैलेंडर खोल के देख लो क्या होगा। 1 जनवरी 2025 किससे स्टार्ट होगा? वेंसडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी को समझने के लिए एक और अच्छे तरीके से लेते हैं। मान लो कि तुम्हें बोला है कि 1 जन 2024 को क्या था? मंडे था। उसने अब तुमसे पूछा कि बताओ मुझे कि 1 मार्च को, वो भी 2026 में, कौन सा दिन होगा? देखो, बहुत सिंपल सी ट्रिक। ट्रिक तो क्या, सिंपल सा लॉजिक। 1 जन 2024 से कहाँ जाओ? पहले 1 जन 2025 पे जाओ, ठीक है। भाई लीप ईयर था, कितना होगा? +2 हो जाएगा, सीधा सीधा +2 हो जाएगा। तो +2 कर दो मंडे में। मंडे में +2 किया, कितना आया भाई? ठीक है, +2 कर दो। इसके बाद 1 जनवरी से कहाँ आओ फिर आओ तुम 1 जनवरी 2026 पे। नॉर्मल ईयर था, नॉर्मल ईयर था, कितना प्लस होगा? 1 प्लस होगा, है ना? याद है ना? ठीक है, अभी देखा था ना। नॉर्मल ईयर में 365 डेज, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो +1 कर दिया। अब 1 जन से कहाँ जाना है? 1 मार्च पे जाना है, ठीक है। फिर मंथ वाला लगा लो, कितने दिन बचे जनवरी के? 30। फेब के कितने? फेब 2026 है, नॉर्मल ईयर होगा 28, और मार्च का 1 दिन, ठीक है। 30th को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2, यहाँ रिमाइंडर आया 0, यहाँ आया 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3, ठीक है। तो 3 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। तो ऊपर के ये 3, ठीक है, 2 + 1 और प्लस का ये 3, टोटल कितना प्लस किया? 6। मंडे में +6 कर दो, कितना आ जाएगा? मंडे के बाद 6 गिन लो भाई। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। मंडे में तुमने +6 किया तो क्या आ गया? संडे आ गया। अभी तुम कैलेंडर खोल के देख सकते हो, 1 मार्च 2026 को संडे आएगा। देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको वापस से रिपीट करके देख लो, एक बार अच्छे से समझो, समझने की कोशिश करो। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कहीं भी अप्लाई करो, कभी भी। कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया कि भैया कितने ही ईयर्स क्यों ना बढ़ा के दे दे, ठीक है। हो सकता है कि वो जो शॉर्ट ट्रिक में तुम्हें 17 चीजें याद रखनी पड़ती है, वो नहीं याद रखो, है ना। लेकिन हो सकता है तुम्हें 2 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक्स में ये भी याद कर रहे हैं, इसका कोड याद कर रहे हैं, उसका कोड याद कर रहे हैं, उन सब में मत जाओ। कंसेप्ट क्लियर है, कितना ही टफ से टफ क्वेश्चन दे दे, आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर। बढ़िया से पढ़ लो यार, है ना। कंसेप्ट वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। लास्ट मिनट रिवीजन है यार, 10-10 15-15 मिनट में रिवीजन कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या करोगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट के लिए बेस्ट चीज है कि कंसेप्ट तुम्हारे फटाफट क्लियर हो रहा है, ठीक। चलो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हो तो, और ऐसे ही जुड़े रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।